तो पहले तो आप लोग ये कमेंट करो कि आपने टोटल कितने की स्ट्रोक प्रेस किए हैं। और पैसेज की बात करें तो पैसेज तो इजी रहा है, और इंटरफेस की बात करें तो इंटरफेस सेम वैसे ही देखने को मिला है जैसे कि अदर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। बस यहाँ पर ये था कि हाँ मतलब स्क्रॉल जो बार था तो वो लगभग कम से कम 2 से 3 बार स्क्रॉल करना पड़ा है। बट अदर जो वेबसाइट होती थी जैसे कि टाइपिंग मित्रा या फिर ईजेड, तो वहाँ पर सिर्फ एक बार ही शायद कि मतलब स्क्रॉल करना पड़ता था पैसेज को। और इंटरफेस तो लगभग मतलब पहले जो टीसीएस पैटर्न ही इंटरफेस है, लेकिन पहले जो फुल पैसेज होता था मतलब कि पूरी स्क्रीन पर पैसेज आता था, लेकिन इस बार क्या है कि हाफ स्क्रीन पर पैसेज आ रहा है। और आपने भी अटेम्प्ट किया होगा तो अब इसमें बताने की ज़रूरत ही नहीं कि किस तरह से पैसेज पूछा जा रहा है, किस तरह से नहीं पूछा जा रहा है। और बात जो मतलब होती है कि टोटल की स्ट्रोक कितनी प्रेस की गई हैं, और मैं अपनी बात करूँ तो मैंने टोटल वही 2000 एग्जैक्ट 2000 ही की स्ट्रोक प्रेस किए हैं। और जो मेरे पास में बैठे हुए लोग थे तो उनमें से किसी ने 1998 किए हैं, किसी ने 1995 किए हैं, किसी का 1990 भी रहा है, और कोई जो कि 2002 2005 इसी बीच मतलब अप्रॉक्स सभी का 2000 के समथिंग ही था। तो स्टार्टिंग में मेरे साथ क्या सिनेरियो हुआ था कि मतलब जो घर में मैं टाइपिंग प्रैक्टिस करता था तो वहाँ पर मेरे पास 2 से ढाई मिनट बचते थे, लेकिन यहाँ पर मेरे पास वही लगभग 3 से साढ़े 3 मिनट का टाइम बचा था। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने कोई लाइन मिस कर दी है। लेकिन जो घर में मतलब पैसेज वगैरह प्रैक्टिस करते थे तो वहाँ पर 2100 के समथिंग की स्ट्रोक थी, लेकिन यहाँ पर तो कम थी, तो इस वजह से। लेकिन जब बाद में मैंने टोटल देखा कि लास्ट में यहाँ जब 2000 की स्ट्रोक थी तो फिर लगा कि नहीं शायद लाइन कोई मिस नहीं हुई थी। और स्टार्टिंग में जो मतलब मॉक फॉर्मेट में पैसेज प्रोवाइड होता है तो वहाँ पर मैंने 1869 की स्ट्रोक प्रेस किए थे, और वहाँ पर 1 से 2 लाइन भी मैंने मिस कर दी थी। बाकी आपने उसमें कितना की स्ट्रोक प्रेस किए हैं वो अपना कमेंट कर दो। और जो कि टोटल मतलब पैसेज में जो ये मेन पैसेज रहा है यहाँ पर आपकी की स्ट्रोक कितनी रहे हैं, और उम्मीद है कि मतलब आपका भी टाइपिंग ईजी ही था तो आराम से हो गया होगा। यहाँ पर मतलब कह सकते हैं कि 2 से 3 ही वर्ड हो सकते हैं जिनकी मीनिंग थोड़ा डिफ़िकल्ट साइड थी, बाकी तो पैसेज ओवरऑल ईजी ही था। बाकी अब कल के मेंस की बात करते हैं कि कैसे क्या होता है। वो वही है कि देखो, एक जो सजेशन है आपको मेंस के लिए, मतलब यही कहेंगे कि जो भी आपका स्कोर मॉक टेस्ट में आ रहा हो तो उस पर फोकस ना करो, क्योंकि जो भी डिसाइडर होगा ये कल का दिन ही डिसाइडर होगा कि वहाँ पर आप कितने क्वेश्चन सही करते हो, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, और कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, एक्यूरेसी कैसी क्या रहती है। क्योंकि देखो 2 से 4 क्वेश्चन अगर इधर से उधर हुए तो काफ़ी ज़्यादा उसमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। और यहाँ पर मतलब आज के जो डेट में मेरे साथ जो भी लोग थे लगभग वही लोग थे जिन्होंने पिछली बार का मेंस दे रखा है, और सभी के साथ यही सीन था कि मतलब मॉक टेस्ट में उनका स्कोर लगभग 250 300 के इसी बीच में रेंज में रहता था, लेकिन वहाँ पर बाद में उनका स्कोर 300 प्लस भी रहा है। और इसके साथ ही साथ अगर मैं अपनी खुद की बात करूँ तो मेरा स्कोर जो रहता था लगभग वही 240 से लेकर के 270 के बीच में रहता था, लेकिन जो फाइनल स्कोर बना था वो कि 300 स्कोर बना था, जो रॉ स्कोर बना था। तो इसी वजह से मतलब कह रहे हैं कि मतलब आपका मॉक में स्कोर क्या रहता है वो डिपेंड नहीं करेगा। आपका 300 स्कोर रहता है, 350 रहता है, या फिर 270 रहता है, या फिर 250 रहता है, वो सब चीज़ें मतलब मैटर नहीं करती हैं। मैटर ये करेंगे कि कल आपका एग्ज़ाम कैसे जाता है, और वहाँ पर आप कितने एक्यूरेसी के साथ कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, और पेपर का लेवल कैसे क्या रहता है। तो वो सब चीज़ें, वो फैक्टर सारे डिपेंड करेंगे। तो इस वजह से अब उस चीज़ को टेंशन लेकर के ना बैठो कि मतलब अब मेरा मॉक में स्कोर इतना कम आ रहा है या फिर और लोगों का स्कोर इतना ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि देखो 2 से 4 क्वेश्चन होंगे जो इधर से उधर होंगे तो मतलब 2-4 क्वेश्चन से काफ़ी ज़्यादा नंबर में इफेक्ट देखने को मिल जाता है। तो इस वजह से एकदम टेंशन फ्री होकर के अपना कल का पेपर अटेम्प्ट करो। और आपका सेंटर कहाँ है ये कमेंट करके जरूर बताना। बाकी फिर से वही है कि आपने टोटल की स्ट्रोक अपनी शिफ्ट में कितने प्रेस किए हैं और आपके शिफ्ट कौन सी थी ये कमेंट करके ज़रूर बताना।